हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। ऑल्टो K10 लॉन्च हुई है, ठीक है। और भी ग्रैंड विटारा लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। टोयोटा की हाई राइडर लॉन्च हो चुकी है। लेकिन भाई उन सब गाड़ियों में ना, मतलब इतनी इतनी महंगी गाड़ियां हैं, उनके बेस मॉडल्स चाहे आप पकड़ लो, चाहे आप उनके पकड़ लो टॉप मॉडल्स, उनमें एक दिक्कत भाई सब में है। और भाई वो दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ भाई। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, 12 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में, और आपको उसमें एक जो मेन फीचर है भाई, वो मैं बताता हूँ भाई। ये फीचर जो होता था ना, ये पहले इतना ज़्यादा होता था कि भाई ऑल्टो जैसी गाड़ी में भाई, छोटी छोटी जो गाड़ियाँ पहले लॉन्च होती थी भाई, उनमें भी आता था। और वो फीचर पता है क्या है? मतलब वो फीचर नहीं है उसको। आप एक चीज़ ये सोच सकते हो कि भाई वो चीज़ ना आपको, जब आप कहीं फंस जाओगे, जब आपको RSA की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको जो है मतलब आपकी गाड़ी कहीं फंस जाएगी, ठीक है, किसी जगह पे या किसी मिट्टी वगैरह मड वगैरह में, तो भाई वो चीज़ है। देखो टोइंग हुक। अब देखो नितिन गडकरी जी जो है हमारे, ठीक है, रोड के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि भाई 6 एयरबैग्स कंपलसरी करो। भाई ठीक है, 6 एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए, लेकिन 6 एयरबैग से होगा क्या, मुझे ये बताओ। टोयोटा, ठीक है, अब आप मारुति की जो है नई लॉन्च हुई है गाड़ी, ठीक है, ग्रैंड विटारा। अब उसमें क्या है भाई, उसमें आप भाई अपनी जो ये फिंगर है ना भाई, उसके जो फेंडर्स है ना, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो फेंडर्स है भाई, अपनी उंगली से उनको दबाना, वो दब जाते हैं भाई। ऐसी गाड़ियाँ, ठीक है, जो है ही टिन कैन, उनमें 6 एयरबैग्स दे करके क्या कर लोगे? मतलब क्या ही कर लोगे? आई थिंक गवर्नमेंट को ना 6 एयरबैग्स कंपलसरी करने से ज़्यादा फोकस जो है भाई मेन चीज़ों पे करना चाहिए, जो कि आजकल कंपनीज जो है कॉस्ट कटिंग कर रही हैं भाई। जैसे कि कैसे, महिंद्रा को देख लो भाई, महिंद्रा ने XUV 300 को लॉन्च करा, आगे टोइंग हुक दे दी और पीछे भी टोइंग हुक दे दी। अब पीछे उन्होंने टोइंग हुक कैसे दी भाई? जो उनका बम्पर है, बम्पर में उन्होंने कटिंग छोड़ दी, ठीक है। जैसी उस कटिंग को आप खोलते हो तो अंदर जो है भाई आपको टोइंग हुक लगाने की जगह ही नहीं मिलती। मतलब बाहर से सिर्फ कंपनी वालों ने इंडियन कस्टमर्स को बना दिया, और क्या बना दिया भाई वो मैं बोलूँगा नहीं वीडियो में। मतलब बना दिया, और अंदर आप टोइंग हुक लगा ही नहीं सकते। जबकि बाहर से जो है भाई लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने बाहर से जो है भाई प्लास्टिक की कवरिंग दी हुई है कि आप उसको खोलोगे और अंदर आपको पूरी खोखली दिखेगी। वो अंदर आपको कहीं से भी जो है भाई टोइंग हुक उसके साथ अटैच करने की जगह मिलेगी नहीं। तो भाई जो ये है ना, गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि कंपनीज जो है कहाँ कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। भाई 6 एयरबैग्स हमें नहीं चाहिए। आप गाड़ी में जो है 2 एयरबैग्स भी कंपलसरी करोगे, बहुत है। उसके साथ साथ जो है स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पे आप जो है भाई, जो गाड़ी का ग्रॉस वेट है ना, ग्रॉस वेट बढ़ा दो। जब आप ग्रॉस वेट की जो है भाई वो बढ़ा दोगे कि आप रख दोगे भाई, हाँ कोई भी गाड़ी लॉन्च हो रही है किसी भी सेगमेंट की, तो उसका वेट एटलीस्ट इतना होना ही होना चाहिए। तो फिर कंपनीज क्या है, जो भाई मेटल शीट की क्वालिटी है वो अच्छी देना शुरू कर देंगी। भाई 6 एयरबैग्स लेकर के क्या कर लोगे मेरे को बताओ भाई? जब एक्सीडेंट होता है, अभी जो भाई एक मिनिस्टर थे भाई, बहुत जो ये न्यूज़ है बहुत वायरल हुई थी कि भाई मिनिस्टर थे, वो तो मर्सिडीज जैसी गाड़ी में चल रहे थे, ठीक है, उसमें तो 6 क्या 7 एयरबैग्स थे भाई, उनकी डेथ तो फिर भी हो गई ना। तो मतलब एयरबैग्स आपको नहीं बचाएंगे भाई, बचाएगी आपको क्या चीज़ भाई? बिल्ड क्वालिटी ही बचाएगी। और अकेली बिल्ड क्वालिटी भी नहीं बचाएगी। जब एक्सीडेंट होगा तो अकेली बिल्ड क्वालिटी नहीं, साथ में एयरबैग्स भी ज़रूरी हैं। तो भाई 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन साथ में जो आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है वो भी सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये जो कंपनीज होती है ना, जो गाड़ियाँ बनाती हैं, साथ में जो गवर्नमेंट होती है, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है भाई, सब मिले होती हैं। अब अगर जो है नितिन गडकरी जी ये नहीं बोलते कि हाँ भाई 6 एयरबैग्स वगैरह वगैरह ये सब, देखो 6 एयरबैग्स कंपलसरी करने से सिर्फ एक कंपनी को दिक्कत हो रही है, वो है मारुति सुजुकी। अकेली जो है मारुति सुजुकी ने जो है भाई अपनी आवाज़ उठाई है कि भाई 6 एयरबैग हम क्यों दें अपनी गाड़ी में, सिर्फ जो है अकेली मारुति सुजुकी ने। लेकिन जो बाकी कंपनीज है भाई, उन्होंने तो ये इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया। लाइक किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स मिलना शुरू हो गए, ठीक है। जो किया कैरेंज है उसके बेस मॉडल से आपको जो है 6 एयरबैग्स मिलना शुरू हो गए। लेकिन बाकी मतलब अकेली मारुति सुजुकी ने जो है भाई थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई कि ये जो है भाई हमारी जो लिबर्टी है कम्पीट करने की, उसको हार्म करता है। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा हुआ है कि भाई जो मार्केट में कंपटीशन है भाई वो हेल्दी रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 एयरबैग से भी जो है कंपटीशन पहले भी हेल्दी था, और अगर अभी भी कंपनीज अपने बेस वेरिएंट में जो है 2 एयरबैग्स देती हैं भाई, उससे भी कंपटीशन हेल्दी रहेगा। लेकिन इससे एक चीज़ का नुकसान है, और भाई वो नुकसान है हम लोगों को। जो गाड़ियाँ हैं भाई, गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब एक्स शोरूम प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि ऑन रोड प्राइस भी बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा जाएगा। और उसके साथ साथ जब जो है एयरबैग्स हैं भाई, ये सब चीज़ें हैं ना, एयरबैग्स वगैरह, SRS SRP भाई, ये सब होते हैं इम्पोर्ट।
जब ये इंपोर्ट होंगे तो भाई गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। तो भाई गवर्नमेंट ऐसी ऐसी चीज़ें खेलती है। और फिर अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि भाई बेस वेरिएंट में जो है भाई कुछ फीचर्स जो है कंपलसरी देने ही देने चाहिए, टोइंग हुक, ठीक है, एयर बैग्स, उसके साथ साथ कुछ और भी आप लगा लो, तो भाई जो कार एक्सेसरीज़ वालों की दुकान है ना भाई, वो बंद हो जाएगी। तो कहीं ना सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर आपको बेस वेरिएंट में कुछ नहीं मिल रहा तो भाई वो भी एक रीज़न है, उसका भी एक रीज़न है भाई। और उस रीज़न के पीछे भी जो है भाई सिर्फ कार कंपनीज नहीं मिली हुई भाई, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक उसमें मिली ही होती है। अब भाई एक और चीज़ आप देख लो, ऑल्टो K10 लॉन्च हुई है, ठीक है, क्विड लॉन्च हुई थी भाई। आज ऑल्टो K10 का बेस मॉडल ना आपको 6 लाख रुपए का मिलता है, 6 लाख रुपए का। और 6 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट एनी डिस्काउंट 6 लाख रुपए में भाई आपको उस गाड़ी में AC तक नहीं मिल रहा भाई। 6 लाख रुपए में आपको AC तक नहीं मिल रहा। मतलब ये क्या चीज़ है? मतलब गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई रोड जो सेफ्टी है हमें उसको प्रमोट करना है। भाई अगर आपको रोड सेफ्टी प्रमोट करनी है तो देखो, रोड सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई। एक तो पहली चीज़ है कि रोड्स ही बेटर होने चाहिए, ठीक है, वो तो है ही है। और आजकल रोड्स अच्छे हो भी गए हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है, बिल्कुल ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ी बहुत कसर भाई गवर्नमेंट भी छोड़ रही है। अगर गवर्नमेंट को रोड सेफ्टी ही प्रमोट करनी है तो भाई जो देखो रोड सेफ्टी जो एयर बैग्स है भाई, एयर बैग से तो रोड सेफ्टी प्रमोट होगी नहीं। और रोड सेफ्टी में भाई सिर्फ ये नहीं आता कि एक्सीडेंट होगा, ये सब चीज़ें होंगी भाई। रोड सेफ्टी में एक और चीज़ आती है, वो है रोड रेज, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रोड रेज भाई कौन करते हैं? ये टोल प्लाजाज वाले, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है भाई। आप कहीं भी चले जाओ, आपको अगर आप 100 किलोमीटर की जर्नी करते हो ना तो भाई एटलीस्ट उस 100 किलोमीटर की जर्नी में एक ना एक टोल प्लाजा तो आता ही आता है। ये बात तो आप लोग भी जानते हो। तो भाई उस मतलब 100 किलोमीटर की जर्नी में अगर देखो गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि 10 सेकंड का रूल, भाई आज तक आपने कहीं सुना कि भाई ये रूल कहीं पे लागू हुआ हो और इस रूल के तहत चलते हुए किसी का जो है टोल प्लाजा वालों ने जो है टोल माफ़ किया हो? कहीं पे आपने सुना? आज तक कहीं नहीं सुना भाई। ये मैंने खुद नहीं सुना भाई। मेरे साथ खुद ये चीज़ें इतनी बार हो गई हैं, मेरे को खुद धमकियाँ मिली हैं टोल प्लाजा वालों से, समझ रहे हो भाई। तो गवर्नमेंट को भाई इन चीज़ों पे करो ना, गौर करो। आपको रोड सेफ्टी प्रमोट करनी है। रोड सेफ्टी में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स नहीं आते, रोड रेज भी आती है भाई। और रोड रेज कौन कर रही है भाई? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, टोल प्लाजा वाले उठाते हैं और भाई आधी रोड रेज तो वही करते हैं। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? तो भाई हमें नहीं चाहिए अपने बेस वेरिएंट में 6 एयर बैग, हमें अपने बेस जो वेरिएंट है भाई एटलीस्ट उसमें AC दे दो, ठीक है। 6 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो भाई AC तो होना ही होना चाहिए। आजकल जो है बेसिक नेसेसिटी है भाई AC की। उसके बाद भाई 2 एयर बैग भी चलेंगे हमारे लिए, लेकिन जो उस कमोडिटी का प्राइस है भाई उसको थोड़ा सा कम्पिटिटिव रखो, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम रखो। गाड़ियाँ ऑलरेडी महंगी हो रही हैं। और भाई जिनकी नेसेसिटी है 4 एयर बैग्स की, 6 एयर बैग्स की, भाई ये मैंडेटरी कर दो कि भाई बेस वेरिएंट से जो ऊपर वाला वेरिएंट है वहाँ से 6 एयर बैग्स कंपलसरी कर दो। भाई जो कॉमन मैन है जिसके पास पैसा नहीं है वो बेस वेरिएंट तो अफोर्ड कर पाएगा। मतलब अगर 6 एयर बैग से गाड़ी का जो प्राइस है 20 से 30 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं और एक कॉमन मैन नहीं ट्रैवल कर रहा, वो कार नेगलेक्ट करके फिर बाइक पे ही ट्रैवल कर रहा है, तो भाई कहाँ गई सेफ्टी? बाइक पे तो -10 है सेफ्टी, कार पे तो भाई फिर भी 1 स्टार तो है ना, बाइक पे 0 स्टार है, -10 लगा लो उस पर। तो भाई 6 एयर बैग की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एक कम्पिटिटिव प्राइस की, एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट की।